सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब साहिब बंदी प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं सतगुरु बंदी छोड़, क्या समझाते हैं इस जीव के बारे में। कहते हंसा कहो पुरातन बाता, कहते तू पुरानी बात बता। हंसा तू पुरानी बात बता, क्योंकि ये जीव यहां आकर के अपने आप को भूल गया है। ये माया का ऐसा प्रभाव इस जीव को पड़ा, माया ने सब कुछ भुला दिया। तो ये अपनी पुरानी बात, पहले की बात, ये स्वयं को भूल गया है। उसी के बारे में सतगुरु बंदी छोड़ समझाते हैं अपनी वाणी में। क्या कहते हैं? अनसा कहो पुरातन बात, अनसा कहो पुरातन बात, कौन देश से आयो हंसा उतरो कौन घाट, कौन देश से आयो हंसा उतरो कौन घाट, कह हंसा विष राम कियो है कहाँ लगायो आस। क्या कहते साहेब बंदी छोड़? हंसा कहो पुरातन बात। साहिब कहते हैं, अपनी वाणी में समझाते हैं, कहो पुरातन बात, पुरानी पहले कहां से आया है तू, उस बात को बता। लेकिन ये भूल गया है, ये जीव, ये हंस, ये भूल गया है। कहते कौन देश से आयो हंसा, कहते कौन से देश से आया, कहां से आया तू, कौन देश से आया है। उतरो कौन है घाट, और कहां आकर के किस घाट पर उतर गया तू, कहां से आया है और कहां पहुंच गया। कहे हंसा विश्राम क्यों हो, कहां पर विश्राम किया तूने, कहां आकर के तू फंस गया, कहां आकर के विश्राम किया, कहां लगायो आस, और कहां ये आशा तृष्णा के ये फेर में फंस गया, कहां आस लगा बैठा है। क्योंकि ये यहां का है ही नहीं, ये यहां का नहीं है। ये किसी मकसद से आया है, अपने मकसद को पूरा करके अपने निज घर में जाना है। लेकिन इस पर माया का ऐसा प्रभाव पड़ा, ये शुद्ध बुद्ध भूल गया, इसको पता ही नहीं है तू कहां से आया और कहां तूने जाना है। फिर आगे साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, बंक देश से आयो हंसा उतरो भोजल घाटी, भूल परो माया के बस में बिसर गयो बात। कहते बंक देश से आयो हंसा, कहते तू वहां से ही उस सतपुरुष के घर से आया है, सतलोक से आया है। उतरो भौजल घाट, अब ये भव सागर में आन फंसा, वो भव सागर में उतर गया, इस जीवन मरण के चक्कर में आ गया। लेकिन तू स्वयं को भूल गया। कहते भूल परो माया के बस बिसर गयो वो बात। कहते हैं साहेब, अब तू माया के बस होकर के सब चीजों को भूल गया, तू अपने आप को भूल गया, तू यहीं का समझने लग गया। तेरा इतना ही मतलब नहीं था। साथियों, ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, ये मिली है किसी मकसद के लिए। क्योंकि अगर जो पशु पक्षी जो काम करते हैं, वो भी बच्चे उनके भी होते हैं, वो भी बच्चों को पैदा करते हैं और उनके लालन पालन करते हैं, और मनुष्य भी वही काम करता है।
और चला जाता है यहाँ से, अपना समय ऐसे ही बर्बाद करके चला जाता है। तो पशु और पक्षी में और इस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। एक ही महापुरुष ने कहा है, मानुष तो मरते नहीं, मरते डांगर ढोर, मानुष तो बने तभी जब पहुंचे संतों को। साथियों, कहते हैं मानुष तो मरते नहीं, मरते डांगर ढोर। क्या कहते हैं? जब तक ये संतों की शरण में नहीं चला जाता तब तक ये मनुष्य भी नहीं बनता है। क्योंकि एक जन्म माता के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य से होता है। गुरु इस उठते हंस को जगा देते हैं, तब इसका दूसरा जन्म होता है। मरते डांगर ढोर, मानुष तो बने जभी जब पहुंचे संतों पर। जब संतों की शरण में ये जीव जाता है तभी ये मनुष्य बनता है, उससे पहले ये पशु के समान है। तो साथियों, कहते हैं भूल प्रो माया के बस में बिसर गयो बात। ये माया के बस में आकर के और अपनी जो निज की अपनी जो बात, जो कहां से आया है कहां से नहीं, क्या करने के लिए आया था, उस सारी बातें भूल गया। अभी हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ, संशय शोक वहाने व्यापे, नहीं काल के त्रास। क्या कहा साहब ने? कहते अब ही हंसा चेत सवेरा। कहते अब चेत ले, मौका पड़ा है, अब चेत ले, चलो हमारे साथ। जब जीव गुरु के सानिध्य में जाता है और जो भेद देते हैं गुरु उसको, उसे अपने निज घर में जाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए जब गुरु उसको भेद देते हैं, उस नाम रूपी नाव में बिठाते हैं, तब ये इस भव सागर को पार करके तब ये जीव अपने लोक में पहुंचता है। कहते हैं संशय शोक वहां नहीं व्यापे। कहते वहां कोई संशय नहीं है, सभी संशयों से तू बाहर हो जाएगा। और ना ही वहीं काल की त्रास से, वहां तेरे को काल भी की भी कोई त्रास नहीं है। वह मदन बन फूल रहे हैं आवे सो हम बासे, मन भोराज हैं उरज रहो है सुख की ना अभिलाषा। कहते हैं वह मदन बन फूल रहे हैं आवे सो हम बासे। कहते तू काम के बस, कहते यहां इस आवागमन में फंस गया, इस काम के बस आवे सो हम बासो। जो सो हम को तू भूल गया, जो तेरा श्वास है, तो अपने श्वासों की पूंजी को ही भूल गया। जो तूने जिस काम के लिए आया था, ये तेरे को अनमोल रतन मिला था, ये शरीर अनमोल रतन मिला था, और इसमें जो श्वास चल रहा है ये अनमोल रतन, इस सब को तू भूल गया। उस सोहम को भूल गया, तू अपने आप को भूल गया। जो मालिक है वही तो तू है, तू अलग नहीं है, उसी का स्वरूप है, तू स्वयं को भूल गया। तो फिर आगे कहते हैं साहब, मन भोरा जहां उरज रहे है सुख की ना विलासा। कहते ये जो मन भोरा है, ये मन के इस चक्कर में फंस के तू यहां उलझ रहा है और यहां पे तू सुख मान बैठा है। इन्हें तुच्छ पदार्थों में जो नश्वर हैं, इन चीजों में तू सुख मान बैठा है, तू उलझ गया है, मन के वशीभूत होकर के तू यहां पर फंस गया, उलझ गया है। मकर तार ते हम चढ़ करते बंक नाल प्रवेश। कहते हैं साहब
मकर तारते हम चढ़ करते बंक नाल परवेश। वह डोरी चढ़े चढ़े चले हंसा सतगुरु के उपदेश। क्या कहते हैं? मकर तार, मकड़ी की भांति, जैसे मकड़ी उल्टी चलती है, ऊपर की तरफ जाती है। कहते हैं मकर तारते हम चढ़े करते बंकनाल प्रवेश। अब बंकनाल में प्रवेश करते हैं। जब कोई गुरु शब्द का भेदी जब उसको देता है शब्द को, और जब उसको वो बंकनाल का मार्ग दिखाता है, जब उसको चढ़ना सिखाता है, और जब शब्द है वहां उसके शब्द की जब साधना करता है, जब उसका सुमरण करता है, तो तब ये सारी घटना घटती है। फिर आगे साहब कहते हैं वह डोरी चढ़ चढ़ चले हंसा सतगुरु के उपदेश। भाई किसी भेदी गुरु से उपदेश लेना पड़ेगा, तब उस बंकनाल की डोरी से आपका चढ़ना शुरू होगा। जब तक उस शब्द का भेद नहीं मिलेगा तब तक तू ऐसे ही भ्रम में रहेगा। साथियों, बार बार समझाया जाता है, बार बार एक ही शब्द को कहा जाता है कि जो शब्द है वो 52 अक्षर से परे की बात से, वो किसी जीभ से रटने की बात नहीं है, वो मन से, मन के अंदर भी अंदर ही अंदर किसी रटने की बात नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष देखने की बात है, प्रत्यक्ष देखने की बात है। तो साथियों फिर आगे क्या कहते हैं? जय संतन की चौकी बाणी है ढूरे सुहांग में चवरे। कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु के सिर मोर। जहां संतों की चौकी बनी है ढूरे सुहांगम चवर, तो सतगुरु की जो चौकी में पहुंच जा, लगा दे दरखास्त उस सतगुरु की चौकी में पहुंच जा जहाँ सुहंगम चवर ढूंढत हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु के सिर मोर। कहते तो सतगुरु के शरण में आ जा, साय बंदी छोड़ अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, तू सतगुरु की शरण में आ जा, तभी तेरा कल्याण होगा, तभी तू जान पाएगा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है इस संसार में। तो अपने मकसद को जान पाएगा, और फिर तू जान करके फिर यहाँ से इस भाव सागर से, इस भाव सागर के फंदन से, इस माया के जाल को तू तोड़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ अपने निज घर में पहुंच जाएगा, सतलोक में पहुंच जाएगा। तो साथियों, वो जो सतलोक की बात करी गई है वो इससे बाहर नहीं है, शरीर से बाहर नहीं है। ये बहुत सारे भरमाते हैं और ऊपर है, फलाना है, ढकड़ा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो सतलोक भी यही है। ये जब शब्द का भेद इसको मिल जाता है, इसको पता लग जाता है अब हमने कौन से सतलोक की बात कर रखी है, यहाँ संतों ने किस सतलोक की बात कर रहे हैं। तो साथियों, किसी भेदी गुरु की निंदा में जा करके उस शब्द भेद लेना होगा, तभी आपको एक ही बात समझ आएगी, क्योंकि आपका भी ऐसा ही अनुभव होगा। जब आपका अनुभव होगा, आप अपने अनुभव से समझेंगे, तभी आपको आनंद आएगा, आप समझ पाएंगे, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।